आज दिनांक 27 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो कुछ चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसके बारे में पहले ही कि ह्यूमन हार्ट क्या है। तो ह्यूमन हार्ट जो है आपको पता है कि बिल्कुल बीचों बीच स्थित वक्ष में यानी कि थोरैक्स के बिल्कुल सेंटर में स्थित होता है और ये एक शंकु आकार कोनिकल शेप में होता है, गुलाबी रंग का, और मांसल होता है यानी कि मस्कुलर होता है। कौन सी मसल्स पाई जाती हैं? तो इसमें हार्ट मसल रहती है। हार्ट मसल लगातार अनवरत बिना थके बिना रुके जीवन भर कार्य करती रहती हैं। इसका भी एक लॉजिक है बेटा कि अगर जिस दिन भी थक जाएंगी, रुक जाएंगी, तो हार्ट अगर रुक गया तो फिर क्या होगा? आदमी की डेथ हो जाएगी। तो हृदय में बात करी जाए मैमल्स में, तो मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है। ये आपके स्पीसीज के अलग होते हैं, 2 चैम्बर्ड है। एम्फीबियस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड होता है। एबीस और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड होता है। तो एडवांस, सबसे एडवांस अगर कहा जाए तो वो ह्यूमन हार्ट। तो इसमें 4 चैम्बर्ड हैं, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 नीले। फिर बात आती है जो 2 ऊपर के आलिंद हैं, उसमें दायां आलिंद और बायां आलिंद। आपके दायां हाथ की तरफ का दायां आलिंद होगा और बायां हाथ की तरफ का बायां आलिंद होगा। इसी प्रकार से नीचे के 2 नीले हैं, आपके दायां हाथ की तरफ दायां नीले होगा और बाएं हाथ की तरफ बायां नीले होगा। बायां नीले का कुछ भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, जिस कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा हृदय लेफ्ट साइड में स्थित है, लेकिन ऐसा ना होकर बच्चों, हृदय सेंटर में ही स्थित होता है। अब बात करते हैं हृदय की आंतरिक संरचना की। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, इस डायग्राम को देख सकते हैं। हृदय से जो भीतरी स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए दायां आलिंद भी है, बायां आलिंद दिखाई दे रहा है आपको ऊपर का, दायां निलय और बायां निलय आपको दिखाई दे रहा है। दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में एक बड़ा खांचा दिखाई दे रहा है, जिसे अंतरानिलीय पट्ट कहा जाता है। अंतरानिलीय, निलय के बीच, 2 निलय के बीच पाया जाने वाला पट्ट यानी खांचा। इसी प्रकार आलिंदों के बीच में भी एक खांचा है, जिसे अंतरा आलिंद खांच कहते हैं। आलिंद और निलय के बीच में एक नोड पाया जाता है, एक बाल्ब पाया जाता है, इसे ट्राइकस्पिड बाल्ब होते हैं। इसी प्रकार से बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के बीच में बाइकस्पिड बाल्ब पाए जाते हैं। ट्राइकस्पिड मीन्स 3 बाल्ब, बाइकस्पिड 2 बाल्ब। ये क्या करते हैं? ये रुधिर को आगे तो जाने देते हैं, लेकिन वापस रुधिर को वापस नहीं आने देते हैं रुधिर के शिकाओं में, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? रुधिर ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हार्ट रुधिर को आगे की ओर पंप करता है, ब्लड को आगे की ओर फेंकता है। इसके लिए बाल्ब वापस रुधिर को नहीं जाने देते। जैसे ही रुधिर आगे की ओर जाता है, बाल्ब उसको आगे की ओर खोलते हैं, फेंकते हैं। रुधिर में आने के लिए, रुधिर हृदय में आने के लिए और रुधिर बाहर जाने के लिए हृदय से 2 प्रकार के जो वाहिकाएँ हैं पाई जाती हैं। इसमें बात करी जाए शरीर से, पूरे शरीर से हृदय में रुधिर लाने वाली शिराएँ होती हैं, और ये शिराएँ मिलकर महाशिराओं के माध्यम से रुधिर में, हृदय में प्रवेश करती हैं, और हृदय से निकलने वाली महाधमनी धमनियों में बंटकर समस्त शरीर में रुधिर को ले जाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, और धमनियों में
शुद्ध रक्त पाया जाता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजन नेस विद ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमारा हार्ट काम कर रहा है। देखिए, हार्ट 4 कक्षों में बटा है, दायालिन बायालिन, दायानिलय बायानिलय। हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हृदय आवरण कहते हैं, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर यानी झिल्ली और हार्ट की जो आउटर लेयर एपिथेलियम के बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, ये हृदय की जो कार्य क्षमता है उसको बनाए रखता है, क्योंकि जब हृदय पंप करता है तो वो एक बार सिस्टोल करेगा, एक बार डायसिस्टोल करेगा, तो सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फिर फैलेगा। तो सिस्टोल डायसिस्टोल की क्रिया में ये जो झिल्ली है, ये पेरिकार्डियम है, ये क्या करेगी, ये उसको बचा के रखेगी बाह्य आघातों से, और जो फ्लूइड है वो उसे चिकना बनाए रखेगा, जिससे लगातार हृदय धड़कता रहेगा। अभी भी आपका हृदय धड़क रहा होगा, जाके हाथ लगा लीजिए सीने पे, मालूम पड़ जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पेरिकार्डियम फ्लूइड इसको लगातार चिकना बनाए हुए है। दोनों आलिंदों के बीच एक पट पाया जाता है जिसे अंतरा आलिंद पट कहते हैं। इसी प्रकार दोनों नलियों के बीच एक पट पाया जाता है या खाज पाई जाती है जिसे अंतरा आलिंद खाज कहते हैं। शरीर का समस्त अशुद्ध रक्त शिराओं के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचता है। तो दाएं आलिंद कहाँ है, अब आप स्वयं समझ सकते हैं, अग्र महाशिरा के द्वारा अंदर पहुंच रहा है, जिसे हृदय शुद्ध करके निलय में भेज देता है। निलय से शुद्ध रक्त महाधमनी के माध्यम से, अभी मैंने आपको बताया था धमनियाँ क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, महाधमनी के माध्यम से होते हुए धमनियों द्वारा समस्त शरीर में पहुंचाया जाता है। दाएं आलिंद तथा दायां आलिंद है और दाएं निलय के मध्य, यहाँ दाएं, हाँ बिल्कुल सही, दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य त्रिबंधी कपाट पाए जाते हैं, यानी कि उनमें 3 फोल्ड होंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। फेफड़ों से अशुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। फेफड़ों से आने वाला रक्त जो है वो बाएं आलिंद में आता है, मतलब आलिंदों में ही रक्त आता है बाहर से। जहाँ से यह शुद्ध होकर बाह्य निलय में बह जाता है। बाह्य निलय से शुद्ध रक्त पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी शिरा में पुनः फेफड़ों में पहुँचाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विबल्ली कपाट पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो शरीर से आने वाला अशुद्ध रक्त पहले हृदय में गया, वहाँ से फिर फेफड़ों में गया, फेफड़ों से फिर वापस हृदय में आया और फिर वहाँ से शुद्ध होकर कहाँ, समस्त शरीर में चला गया धमनियों के माध्यम से। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि 2 सर्किल चल रहे हैं, 2 साइकिल राउंड हो रहे हैं। तो मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, मैमल्स में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है। ऐसा एक यूनिक स्ट्रक्चर ह्यूमन हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम को आप लोग बनाएंगे, टॉपिक को भी लिखेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पहले स्टडी करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, फिर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग बिल्कुल नोटिफाई करिएगा। कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप लोग पुनः एक बार दोबारा से देखिएगा। कहीं आपको अगर कोई लॉजिक कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको आप लोग जितनी बार चाहे उतने पॉज करके आप देखिए, इसको पॉज करिए, डायग्राम को देखिए और इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, याद भी करें। ठीक।